शहीद आजम भगत सिंह जी बंधु राजगुरु शहीद राजगुरु थापर जी शहीद शिवराम हरि राजगुरु उनके चरणों में नमन। इन वीर शहीदों को जन्म देने वाली पूज्य माताओं श्रीमती विद्यावती और उनके पिता, क्योंकि जहाँ पर ये स्टैचू जो लगा है मैं उस पर बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि ये हमारा लगातार 18 साल का संघर्ष जो था वो कामयाब हुआ है। क्योंकि बहुत मुश्किलें आई हमें, जहाँ पर बहुत रुकावटें हुई, मेरी गिरफ्तारी भी हुई, बहुत कुछ हुआ। ये ऐसे नहीं लगा, शहीदों ने तो हमारे लिए जान दी, इन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन लोगों ने जो भी स्टैचू लगाए वो झूठे नेताओं को लगाए। टोपियां पहने घूम रहे थे वो नेता, पहले घोटाला बजा करते थे, उसके बाद चौक में खड़े होकर हमको चिढ़ाते थे कि हम जहाँ पर खड़े हैं। लेकिन हमें खुशी है एक पहला स्टैचू जो है 18 साल तक संघर्ष के बाद अगर कामयाब हुआ है तो हम मुबारकबाद देते हैं। इसमें योगदान पैसा का जो पैसा मिला हमें स्टैचू के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पैसा मिला हमें, तब जाके जो लगा है। और उसके बाद मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने सहयोग किया है। मैं एक चीज़ के लिए ये बात कहूँगा कि जो बंदा काम हाथ किसी चीज़ को डाले वो कामयाब होना चाहिए। शिवनगर वार्ड नंबर 12-13 में पूरा बॉर्डर जो है इस बार इधर से होकर जाता है, और पूरा बॉर्डर जब ये देखता है ये किसकी तस्वीर लगी है तो शहीदों के बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, नशे से दूर होंगे और देशभक्ति का जो जज्बा है वो जागेगा। आज 23 मार्च का दिन है। 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने देश के लिए, तो देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया। भगत सिंह जी छोटी उम्र में थे जब 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चला के उनकी हत्या की। भगत सिंह जी अपना जीवन अच्छा जी सकते थे और अपनी ज़िंदगी जीना चाहते, बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते थे, पर उन्होंने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह जी ने, उनके साथियों ने कुर्बानी दी। उन्हीं के कारण देश आज़ाद हुआ। आज हम लोगों को आज़ादी मिली। और आज उन लोगों ने तो उस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कुर्बानी दी, पर आज की जनरेशन को उनसे सीख लेनी चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। नई जनरेशन को पूरा देश इस श्रद्धांजलि को नमन कर रहा है, और हमें ये एक लेसन मिलता है कि हम अपने देश के लिए जिए। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानी दी, और आज की जनरेशन को उनसे सबक लेके आज हमें अपने देश के लिए जीना चाहिए, क्योंकि कई ताकतें दुनिया की इस देश को कमज़ोर करने के लिए, और जिस तरह से मोदी जी इस देश में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भाई ये देश पूरा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पूरा देश आगे बढ़ रहा है। जो उनके सपने थे कि हमारा देश आगे बढ़े, सबके साथ के साथ, विश्वास के साथ, उसी दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, और आने वाले समय में भारत विकसित बनेगा और विश्व बनेगा। उनकी आज के दिन दोबारा हम सब मिलके यहाँ शिवनगर भगत सिंह चौक में इंद्रजीत जी ने एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था। इन्हीं के एफर्ट्स के साथ यहाँ उनका स्टैचू भी लगा था, और हरसपुरा में भी ये पहला स्टैचू है भगत सिंह जी का। सभी लोग आके, और भी कई लोग आके, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होके सब ने आके उनको याद किया, उनको श्रद्धा। थैंक यू।